देखिए, आज हम आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन वह प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया गुण वाला नया पदार्थ बनाते हैं। देखिए कि जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इस प्रक्रिया में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ये व्हाइट कलर का होता है और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, तो इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इसका एक क्वेश्चन भी है जो 2025 में आया हुआ है। क्या है? सिलेक्ट द फॉलोइंग ए स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट बताओ जो ट्रू ना हो अबाउट द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इन एयर। जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो देखिए ये जो व्हाइट कलर का प्राप्त होता है, व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, बिल्कुल सही बात है। व्हाइट कलर का पाउडर प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बिल्कुल गलत भाई। वो सॉरी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ये नहीं है, ठीक ना। ये कैसी है? एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ना कि ऊष्मा शोषी। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें से कौन सा गलत है? सी। और वही हमसे पूछा गया था कि कौन सा गलत है, तो सी गलत है। अगला बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? इनका ये किसी भी केमिकल जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि सिंबॉलिक उसका प्रतीकात्मक प्रदर्शन है। यानी कि सीधी सी बात है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम प्रतीकों के रूप में लिख दें तो जो इक्वेशन बनती है उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसमें जो अभिक्रिया में तत्व भाग लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट अभिकारक कहते हैं, और जो बनते हैं उन्हें प्रोडक्ट उत्पाद कहते हैं। अगर ये किसी की उपस्थिति में होते हैं तो उन्हें कैटालिस्ट कहते हैं। जैसे कि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये जब डिकम्पोज होता है तो इसे मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में डिकम्पोज करते हैं, और यहाँ पर जो मैग्नीज ऑक्साइड है यही आपका कैटालिस्ट उत्प्रेरक है। ये क्या करता है कि किसी भी अभिक्रिया की स्पीड को कम करता है या ज़्यादा करता है, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला है कि अगर इसी में जो नंबर ऑफ द रिएक्टेंट, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ द रिएक्टेंट एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट अगर इक्वल ना हो तो इसे स्केलेटन या कंकाली या असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट अगर इक्वल हैं तो इसे बैलेंस यानी कि संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन 1 है, तो इसीलिए इसको स्केलेटन रिएक्शन कहते हैं। इस पे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, और इधर भी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2, तो इसीलिए इसको संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला देखिए। देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण एक अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन लिखी है। इसे प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। और ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन और प्लस हीट रिलीज करते हैं। इसमें भी क्या होती है? हीट रिलीज होती है। और ये जो होती है ये हरे पेड़ पौधों में होती है, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हीं में ये होती है। लेकिन जो रेगिस्तान के होते हैं ना, रेगिस्तान के, वो क्या करते हैं? रात में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और दिन में उसी कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इस रिएक्शन में आपको अगर क्या होता है कि देखिए इसको हमने बैलेंस किया है, 10 6 का मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई और इधर भी 6 का मल्टीप्लाई हमने किया है, तो इस रिएक्शन को हमने बैलेंस किया है। अगर रिएक्शन बैलेंस ना हो, जैसे कि अगर स्केलेटन फॉर्म में हो, ठीक ना, अगर हमारी स्केलेटल फॉर्म में रिएक्शन हो, जैसे कि बात करते हैं, अगर हमारी जो रिएक्शन है वो स्केलेटल फॉर्म में हो, ठीक है ना, स्केलेटल, तब हम क्या करते हैं? इसको बैलेंस करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए हमें मेटल्स के नंबर्स को, फिर उसके बाद नॉन मेटल्स के नंबर को, फिर ऑक्सीजन के नंबर को, फिर हम हाइड्रोजन के नंबर को बैलेंस करते हैं। अगर तब भी ना हो
तो हम क्या करते हैं, ऐसा ही दोबारा से रिपीट करते हैं। कहने का मतलब है फिर दोबारा से मेटल, दोबारा से नॉन मेटल, दोबारा से ऑक्सीजन, दोबारा से हाइड्रोजन ऐड करते हैं। इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके। आगे का देखते हैं, आगे क्या रहेगा। देखिए ये आपकी एक इक्वेशन लिखी है, इसे ये 2025 में क्वेश्चन आया भी है। ये वाला 2025 में आया है, जिसको हमने, इसमें PQRS की वैल्यू पूछी गई है। इसका आंसर ये रहा। ठीक है ना। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है 2023 में आया है, इसको बैलेंस करके आपको इसमें XYZ की वैल्यू आ जाएगी। X क्या है यहाँ पर कि किसका, यानी कि HCl के साथ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, H2O के साथ कितना और क्लोरीन के साथ कितना, तो उसको बैलेंस करेंगे तो आपके XYZ के मान आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, ऐसे ही एक और रिएक्शन है। ये भी क्या है, देखो लिखा है, अगला ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई डू वी बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन को क्यों बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमें नंबर्स से इनके बराबर करने होते हैं। तो लिखा भी है टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। क्यों करते हैं, क्योंकि टू कीप द नंबर ऑफ द एटम्स इक्वल टू द बोथ साइड, दोनों साइड के इक्वल्स हो जाए। ठीक ना। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को ही, क्या कह रहे हैं। नेम एंड स्टेट ऑफ द लॉ दैट सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। ऐसा लॉ का नाम बताओ, उसे कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। इसका मतलब होता है कि ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही किसी के मास को कभी नष्ट किया जा सकता है। लिखा भी है मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। ना तो कभी नष्ट होता है, ना कभी वो उत्पन्न होता है। यानी कि जैसा रिएक्टेंट में था उतना ही मास प्रोडक्ट में रहता है। ये कहने का इसका मतलब है। जैसे कि और एक और इसमें आगे का कुछ कह रहे थे, वो भी देख लीजिए। बैलेंस द फॉलोइंग, देखिए आगे का पढ़ते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक ना, इसको बैलेंस करना है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका ये आंसर ये रहा। ठीक ना, इस तरह से ये हमने किया है, कोई दिक्कत इसमें। आगे देखते हैं, आगे है हमारा टाइप ऑफ द रिएक्शंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर का सबसे खास टॉपिक है। क्या, कॉम्बिनेशन, संयोजन क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, या इसको हम बिना बुझा चूना कहते हैं, जब इसको हम पानी में डालते हैं तो बुझा हुआ चूना या स्लैग्ड लाइम बनता है। ठीक ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आगे देख लीजिए, ये याद रखना बहुत अच्छी है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और इसमें जब ये ऐसा काम होता है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। तो इसीलिए इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह देते हैं। आगे देखेंगे क्या लिखा है। सिलेक्ट द फॉलोइंग द प्रोसेस इन विच द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये ठीक ना, हमने पढ़ी नहीं अभी तो इनको रहने दो। बर्निंग ऑफ द मैथेन हमने पढ़ी नहीं तो छोड़ो। बर्निंग ऑफ द कोल, कोल को पढ़ना, हम बर्न करना हमने सीखा है। नहीं सीखा हो तो देख लीजिए, जब हम कोल यानी कि लकड़ी को या किसी को भी जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो हमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक ना, एक बार दोबारा से समझाते हैं। देखिए क्या है, जब हम लकड़ी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी बर्निंग ऑफ द कोल कहलाती है। इसमें क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। ठीक ना, तो ये आपके कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल रहा। आगे देखिए, ठीक ना, तो इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए क्या है, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। इसमें एक पदार्थ क्या होता है, बहुत से पदार्थों में टूट जाता है। इसे डीकम्पोजिशन या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ये तीन प्रकार की हो सकती है, या तो इसको हम गर्म करके तोड़ें यानी कि थर्मल, या फिर हम इसको सूर्य के प्रकाश में तो उसे फोटोलाइटिक,
या फिर हम इसको इलेक्ट्रिक द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक, 3 विधियों से ये हो सकता है। तो तीनों विधियों को हम करेंगे। तो 3 तरीके के ये होते हैं। तो थर्मल क्या होता है, जैसे देखो इसका डिकम्पोजिशन बाय हीट, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक ना। तो इसी का ये एग्जांपल है जो कि 2025 में 24 में आया हुआ है, याद रखना, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगला देखो, लिस्ट ऑफ द, ये ठीक ना, कि लिस्ट ऑफ द पॉसिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलस्ट्रेट एनी वन विद द सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि कोई भी आप बताओ कि कौन कौन से सोर्सेज से हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन के लिए मैंने आपको बताया है कि गर्म करके, सूर्य के प्रकाश, लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी, तीनों से डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। उसमें से कहा है कोई भी एक का एग्जाम्पल बताओ। तो यहाँ पर हमने फेरस सल्फेट को लिया है, फेरस सल्फेट, ठीक ना। और इसको जब हमने गर्म किया है तो ये हमारा फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना है, ठीक ना। इनके कलर याद रखना, कलर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कलर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि फेरस सल्फेट कैसा होगा, ग्रीन कलर का रहने वाला है, ठीक ना। अगले देख लीजिए, ये भी देखिए 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, पिछली साल ही। अगला देख लीजिए, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन हाइड्रेट फेरस सल्फेट। हाइड्रेट फेरस सल्फेट का मतलब होता है जिसमें हाइड्रेट मीन्स वाटर, जिसमें वाटर ऐड हो। देखिए फेरस सल्फेट में क्या है, वाटर ऐड है। तो जब हमने इसको गर्म किया है तो क्या बना हमारा, फेरस सल्फेट और वाटर अलग हो गया है। यानी कि जिसमें भी पानी होता है जब हम उसको गर्म करते हैं तो पानी क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक है ना। तो देखो, फेरस सल्फेट डाइहाइड्रेट क्रिस्टल आर हीटेड इन द ड्राई बॉइल्ड ट्यूब। जब इसको हमने शुष्क में गर्म किया है तो क्या कह रहे हैं, इसकी ये गिवे रिएक्शन लिखो, बैलेंस्ड, वो हमने लिख दी है, ठीक ना। और उसके कलर भी बताने हैं तो कलर भी, ठीक ना, हमने बता दिए हैं, ये रहा। तो ये भी देख लो 2025 में आया हुआ है। तो देख लो कितने इम्पोर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ हो नहीं सकता है। आगे देखते हैं। अगला देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्टेनिंग ऑफ द लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या क्या बनता है, इसकी देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन लिखी है। जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो क्या क्या होता है, देखिए रिएक्शन ये रही आपकी, ये रिएक्शन रही। और इस रिएक्शन से हमें क्या क्या, देखिए जब लेड नाइट्रेट को हमने गर्म किया तो हमें लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई है। तो इसमें से जो जो आपके ऑप्शन में हो वो लगा दीजिए, डी ऑप्शन में तीनों हैं तो तीनों लगा दिए हमने। अगला है फोटोलाइटिक या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, प्रकाशीय वियोजन। ये क्या होता है, इन द सनलाइट, डिकम्पोजिशन इन सनलाइट। इसमें देखिए एग्जाम्पल भी, ठीक ना। सिल्वर क्लोराइड को जब हमने गर्म किया, वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है, जब हमने इसको गर्म किया तो सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गई, और जो सिल्वर हुई है वो कैसी, ग्रे कलर की रहती है। इसमें देखिए यही पूछा भी गया है, ठीक ना। और एक चीज़ बता दीजिए, वाइट कलर की थी, ग्रे कलर की हुई है, और इसमें सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। और एक चीज़ सबसे मेन, इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है फोटोग्राफी में, ठीक ना। इन दोनों का यूज किस में किया जाता है, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। इसका ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपका देख लीजिए 2023 में आया हुआ है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट है, तो करना तो आपका फर्ज है। अगला देख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन क्या होता है, जब डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक, यानी कि विद्युत के द्वारा डिकम्पोजिशन। जैसे कि वाटर है, जब इसको हमने, वाटर जब इसको हम गर्म करते हैं बिजली द्वारा या विद्युत प्रवाहित करते हैं इलेक्ट्रोड द्वारा डाल के, तब कैथोड पर हमारा हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक ना। कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। बहुत अच्छी है, इसका एक क्वेश्चन भी है जो कि 2023 में आया हुआ है, देखिए पढ़ते हैं हम। देखिए क्या लिखा है,
while electrolyzing water before passing the current some drops of the acid, ठीक ना, एसिड आर एडेड। यानी कि देखिए जो प्योर वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, तो क्या करते हैं इसमें एसिड की कुछ बूंदें डाल देते हैं। अब एसिड की बूंदें डाली तो एसिड की बूंदें क्या होती हैं कि आयंस में टूटते हैं। एसिड एसिड क्या होती हैं, एक कैटायन धनायन और एक एनायन ऋणायन से मिलकर बना होता है। तो एक ये धनायन में टूटेगा और एक ये हमारा ऋणायन में टूटेगा। जब एक धनायन में और एक ऋणायन में टूटता है तब इनमें क्या होता है कि धनायन एंड ऋणायन, कैटायन एंड एनायंस, इस मीन आयंस। आयंस क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री रूप में आ जाते हैं। तो फ्री रूप में आ जाते हैं जिससे कि क्या होता है कि ये अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री रूप में पाए जाते हैं, ठीक ना, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है इसमें सम ड्रॉप्स डाली जाती हैं, किसकी, एसिड्स की। आगे कह रहे हैं कि नेम द गैस लिबरेट द कैथोड एंड एनोड। कैथोड पे कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस, अभी अभी मैंने बताया। एनोड पर कौन सी बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड द वॉल्यूम ऑफ द कलेक्टेड एट द कैथोड। तो कौन सा कि देखो ये सारी की सारी हमने एनोड और कैथोड पर कौन कौन सी गैस बनती हैं वो सब हमने बता दी हैं। और उसके बारे में इसका आंसर ये रहा, 2023 में आया हुआ है आंसर इसका ये रहा है, ठीक ना। इसको आंसर को आराम से देख लीजिए आप। अब हम करते हैं अगली अगली रिएक्शन है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके बारे में हम बहुत देर से बता रहे थे, जिसके बारे में हम बहुत देर से बता रहे थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आपने नाम भी इसका हमारे मुंह से कई बार सुन लिया, एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपीय क्रिया, जिसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है, एग्जाम्पल जब हम कोल को जला जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बहुत सारी हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक, जिसमें हीट चाहिए होती है, जैसा कि हमने अब ऊपर बताया था, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अपक्रिया, इसमें क्या होता है कि एक अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है। इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, सॉरी, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसमें देख लीजिए एक डायग्राम, ये जो आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें ये डायग्राम दिया गया है और ये डायग्राम दिया गया है, ठीक ना। अब ये डायग्राम दिया गया है, इसमें पूछा भी क्या क्या गया, देखिए कि ये क्या, इसमें ये बताओ कि देखो डायग्राम को सबसे पहले देखो क्या क्या दिया गया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया और जिंक के ग्रेनुअल्स दिए गए हैं, यानी कि जिंक की छोटी छोटी सी गोलियां दी गई हैं। तो ये जब रिएक्शन होती है तो इसमें क्या क्या बनता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आंसर इसका ये रहा, ये ऑप्शन इसके 4 दिए गए हैं कि कौन कौन सी है। तो जब जिंक की हम, और ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, देखिए दिखाते हैं, ठीक ना, दिखाते हैं हम आपको एक बार आराम से, ये आ जाइए। देखिए यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक ग्रैन्युल्स है। जब सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक क्या होता है कि इसको हटा देता है। कैसे हटा देता है ये हम आपको बताएंगे। एक सीरीज होती है जिसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, वो हम आपको बताएंगे, ठीक ना। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये इसको हटा देता है। ये आपकी जिंक यहाँ पे अधिक सक्रिय है, ठीक ना, हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन को हटा देती है, जिसमें हाइड्रोजन क्या होती है, रिलीज हो जाती है। ऐसे ही देखिए जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के उसकी जगह पे खुद आ जाती है। इसके कलर याद रखना, ठीक है ना, कि और सबसे ज़्यादा किसका याद रखना, कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, ध्यान रखना, और जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। और कॉपर तो आपको पता ही है, लाल रेडिश कलर की, या लाल कह सकते हैं, या ब्राउन कलर की रहती है, और जिंक ग्रे कलर का होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, कोई दिक्कत इनमें। आगे देखते हैं। तो ये रिएक्शन आप बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेंट है, कर लेना, क्योंकि ये आया हुआ 2022 में क्वेश्चन है। अगला देखिए, ए स्टूडेंट हैज़, अगला देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि 2025 में ही आया है, यानी कि पिछले ही साल ही आया है।
तो देख लीजिए 2025, 24, 23, 22 इन्हीं के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो समझ लीजिए वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देख लीजिए अगला है, ए स्टूडेंट हैज डिप्ड द सम नेल, यानी कि एक लड़का है जिसने कि लोहे की कुछ कीलों को कॉपर सल्फेट के ब्लेंड में डाला है। जैसे कि अभी ये आपको पता है कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक ना। तो इन्होंने, ये भी एक हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनमें आयंस का एक्सचेंज होता है, और इसके एग्जाम्पल ये रहा। इसमें क्या होता है, बेरियम सल्फेट बैठ जाता है नीचे, तो जो नीचे बैठ जाते हैं उन्हें प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये वाइट कलर का होता है इसमें बेरियम सल्फेट, तो इसीलिए ये इसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इसीलिए इन रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। आपकी किताब में ये दो ही लिखे हुए हैं, तो दोनों अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट है, तो दोनों के दोनों को याद कर लेना, इन दोनों रिएक्शंस को, ये अच्छी हैं, और इनके कलर भी याद कर लेना, ठीक ना, इम्पोर्टेंट है। अगला देख लीजिए, ये लिखा भी है, और अगर आपसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन पूछता है, नाम से भी पूछता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, या इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, या हाइड्रोजन रिमूव होती है, या हाइड्रोजन रिमूव होगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, और ऑक्सीजन क्या होती है, जुड़ती है, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि देखिए मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अगला है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, देखिए अगला रिडक्शन में ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें है रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, इसमें होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन, या ऐड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ना, ऐड भी कह सकते हैं, ऐड लिखेंगे, ठीक ना, गेन गलत लिखा है, ऐड कर देना। क्या देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो इसने ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दी। देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन इसके पास से निकल गई है, और हाइड्रोजन के पास नहीं थी, इसके पास आ गई। तो इसका मतलब है इसने ऑक्सीजन को रिमूव किया है, ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो इसलिए ये रिडक्शन का एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड। और हाइड्रोजन ऐड किया है, तो इसीलिए ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। अगला बात करते हैं रेडॉक्स। नाम से ही दिखाई दे रहा है, नाम में क्या दिखाई दे रहा है, देखो RED, रेड ऑक्स, यानी कि जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हों, ठीक ना, तो इसे रेडॉक्स या इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं हिंदी में। इसका एग्जाम्पल देखिए, जिंक, जिंक और कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड ने कॉपर से ऑक्सीजन रिलीज हुई, जिंक ने ले ली, देखिए, ठीक ना। तो यही क्या है आपका एग्जाम्पल, किसका है, रेडॉक्स का। अगला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छे हैं, इनको जरूर याद रखना, बहुत ही मतलब ध्यान रखना है, इनमें कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं कि ये, देखिए लिखा है द सबस्टांस दैट गिव्स ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन देते हैं, इसमें से देखिए ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड दे रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग, इट मीन्स जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना। कहने का मतलब है जो ऑक्सीजन जिसके पास है, जो ऑक्सीजन दे रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग, और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वो रिड्यूसिंग। ये आपको देखिए, अब इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग आपका कॉपर सल्फेट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा आपका, जिंक सल्फेट रहेगा। कोई दिक्कत इनमें, अच्छी हैं, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे इनका ट्रिक द्वारा भी हमने थोड़ा सा समझा दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज अदर, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरों को। सीधी सी बात, जिसके पास होगा वही तो दूसरों को करेगा, इसके पास ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं, दूसरों को ऑक्सीजन दे देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो रिड्यूस करते हैं दूसरों को, कहने का मतलब है ये ऑक्सीजन दूसरों से ले लेते हैं, ठीक है। ये था आपका, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्या है, देखिए ये रिएक्शन, देखिए कितनी अच्छी रिएक्शन है,
देखिए ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। देखो कब आया, 2024 में आया है, तो समझ लो कितना अच्छा रहेगा। इसमें आप लोग बताइए, देखिए जैसे कि मैग्नीज ऑक्साइड, इसके पास ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसने ऑक्सीजन रिलीज की है। मैग्नीज ऑक्साइड ने क्या है, ऑक्सीजन रिलीज की है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने ऑक्सीजन ली, एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन ली है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया है। तो जिसने ऑक्सीजन रिलीज की है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसने ऑक्सीजन ली है, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है ना, यही आपका 2024 में आया हुआ है। तो देखिए कितने अच्छे 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 क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। अब आपको कुछ अगर आपने रिएक्शंस देख ली हैं, तो एक रिएक्शन, दो रिएक्शन दी गई हैं, इनमें बताओ कौन कौन सी रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन के नाम है, पहला है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम। क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो स्लैग्ड लाइम बनता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ऐसे ही ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, मैंने ऊपर कराई भी है। ये आपका एक पदार्थ है, 3 भागों में टूट गया, तो ये डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। अगला देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या होगा देखते हैं। क्या है केमिकल रिएक्शन कैरेक्टर्स, यानी कि इसमें क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो जब कोई भी पदार्थ होता है ना, तो ये अपनी जब रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन, तो ये उसकी स्टेट में, कलर में, या गैस रिलीज करता है, या फिर हीट रिलीज करता है, या लाइट को रिलीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा, या फिर क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप बनाएगा। जैसे कि आपको जितनी भी मैंने रिएक्शन कराई थी, उसमें से देखिए कई सारी रिएक्शन ऐसी थी जिसमें से स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे कि बर्फ़ को अगर हम गर्म कर देते हैं तो पानी बनता है, और गर्म कर दिया तो भाप बन गया, यानी कि उसकी स्टेट में चेंज आ जाते हैं आइस को। ऐसी कलर चेंज, ऊपर जितनी रिएक्शन थी कितने कलर चेंज हो रहे थे, ठीक ना, ऊपर रिएक्शंस के कलर भी चेंज हो रहे थे। देखिए दिखाते हैं, देखिए जैसे कि यही रिएक्शन है, कलरलेस कैसा, वाइट प्रेसिपिटेट वाइट कलर हो गया, तो ये भी इसका एग्जांपल है। ब्लू ब्लू कैसा हो गया, ग्रीन ब्राउन हो गया है। तो ये सब क्या है, आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, किसके, कलर चेंज के। गैस रिलीज हो ऐसी कोई रिएक्शन, अरे यही एक देखो डिकम्पोजिशन का, ये देखो लिखा है, इसमें भी क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। ये क्या है सब, ठीक है ना, एग्जाम्पल ही तो है। आगे देखते हैं, अगला क्या है, हीट रिलीज, हीट, अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट ही रिलीज होती है। जितने एग्जांपल है प्रेसिपिटेट, जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के एग्जांपल है, सारे के सारे प्रेसिपिटेट के ही एग्जांपल्स हैं। अब हम रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, ये भी हम आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं कि क्यों करते हैं, इनके दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो बराबर हों। ये थे आपके, लेकिन इसके अलावा भी एक टॉपिक, दो टॉपिक और हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। क्या है, सबसे पहला है आपका कोरोजन, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जब कोई भी मेटल मॉइस्ट की उपस्थिति में, एयर की उपस्थिति में जब डिकम्पोज होने लगती है, धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, उसी को कोरोजन यानी कि संक्षारण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये कंपाउंड्स जो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, तो अगर इसको हमें बचाना हो, तो इसको बचाने के कारण क्या क्या तरीके होते हैं, पेंट कर सकते हैं हम उस पर, तेल या ग्रीस लगा सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग यानी कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा सकते हैं, यानी कि आयरन के ऊपर कोटिंग कर सकते हैं, किसकी, जिंक की, कोटिंग ऑफ अनदर मेटल्स, यानी कि अब ये करते क्यों है, क्योंकि जिंक जो होती है वो कम रिएक्टिव होती है इन कंपेरिजन टू आयरन, ठीक है ना, तो इसीलिए क्या होता है, इस पर कोटिंग कर सकते हैं। ये इसका एग्जांपल था। अगला है रेंसिडिटी, ये विकृत गंधिता, ये भी बहुत अच्छी है। इसमें क्या होता है विकृत गंधिता में, कि जो कोई भी खाने वाले पदार्थ होते हैं, देखे होंगे आपने कि खराब हो जाते हैं, हम खाना लेके आए, ठीक है ना, भंडारे में गए थे, भंडारा खूब सारा उठा लाए, 3-4 दिन हो गए रखे खाने के लिए, अब वो धीरे धीरे क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो वो क्यों ख़राब होता है, वो जब ख़राब होता है जब उसमें ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है, वो ऑक्सीडेशन हो जाता है उसमें फैट्स का एंड ऑयल्स का, इसी को रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता कहते हैं हम, ठीक है ना। इसके होने के कारण क्या है, हवा हो सकती है, लाइट हो सकती है, हीट हो सकती है। तो इन्हीं 3 चीज़ों से इसे बचा दो, तो क्या होगा, ये ख़राब नहीं होंगे। देखो लिखा भी है, कीप्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, यानी कि जिसमें हवा ना जाए उसमें रख दो। रेफ्रिजरेटर,
जिसमें यानी कि फ्रिज का यूज करो। फ्रिज क्या होती है? ठंडी होती है, यानी कि हीट से बचा दिया। ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। यूज वैक्यूम पैकिंग, यानी कि वैक्यूम पैकिंग का यूज कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि जब हमारे जो आलू के चिप्स के जो पैकेट होते हैं, पोटैटो चिप्स या किसी के पैकेट होते हैं, इसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक ना। तो ये थी आपका पूरा चैप्टर। अगर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि ये देखिए नीचे सारे के सारे दिए गए हैं, और भी इसके सारे सब दिए गए हैं, बहुत सारे हैं। अगर वो चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे कमेंट बॉक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालना है, और तब हम ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके सारे के सारे भेजेंगे, ठीक है। से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तब हम आपको इनके सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेज देंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए।